हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आपके लिए सामान्य ज्ञान के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न, रिपीटेड प्रश्न, परीक्षाओं में बार बार पूछे गए प्रश्न हैं। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे यूपी पुलिस, आरपीएफ, एसएससी जीडी, एसएससी एमडीएस, किसी भी अन्य बैंक, नेवी, दरोगा जैसे सभी परीक्षाओं के लिए ये वीडियो महत्वपूर्ण होगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। प्रश्न 26 से शुरू करते हैं और 50 पर अंत करेंगे। किस किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ऑप्शन ए 30 जनवरी, ऑप्शन बी 1 मई, ऑप्शन सी 2 अक्टूबर, ऑप्शन डी 24 अक्टूबर। तो राइट आंसर ऑप्शन सी 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन निर्गम उपकरण नहीं है? ऑप्शन ए इंकजेट मुद्रक, ऑप्शन बी प्लाटर, ऑप्शन सी प्रकाशिक लक्षण अभिज्ञाता, ऑप्शन डी स्पीकर। तो राइट आंसर ऑप्शन सी प्रकाशिक लक्षण अभिज्ञाता ये नहीं है। ये तीनों है लेकिन ये नहीं है, ये वाला नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न 28, निम्नलिखित में से किस युक्ति द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव आभासी और छोटा बनता है? तो उत्तल दर्पण द्वारा दोस्तों। राइट आंसर ऑप्शन सी उत्तल दर्पण द्वारा आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनता है। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न 29, डूरंड लाइन किन दो देशों के बीच है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है दोस्तों। प्रश्न 30, जब बर्फ को 0 सेल्सियस से 10 सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो जल का आयतन। जब बर्फ को 0 सेल्सियस से 10 सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो जल का आयतन पहले तो बढ़ेगा दोस्तों, पहले बढ़ेगा। अगर 4 सेल्सियस से पार ले जाएंगे तो घटने लगेगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, पहले बढ़ता है फिर कम होता है। राइट आंसर ऑप्शन बी। 30, यदि एक घटित वस्तु की कीमत गिर जाती है तो उसकी मांग गिर जाएगी दोस्तों, उसकी मांग गिर जाती है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। मुगल बादशाह बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी? राइट आंसर ऑप्शन सी आगरा। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 1919 में। कब, किस तारीख को? 13 अप्रैल को। 13 अप्रैल को 1919 में हुआ था। तो उस समय का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड चैम्बर्सफोर्ड था। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न 34, वर्तमान में कुशीनगर जहां महात्मा बुद्ध को निवारण की प्राप्ति हुई थी, महात्मा बुद्ध को कहाँ निवारण की प्राप्ति हुई थी? कुशीनगर में। और कुशीनगर कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में है। राइट आंसर ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा आग्नेय चट्टान का उदाहरण नहीं है? तो ग्रेनाइट है, बेसाल्ट है, डायोराइड है, लेकिन चूना पत्थर नहीं है। चूना पत्थर नहीं है। आग्नेय चट्टान के उदाहरण ग्रेनाइट, बेसाल्ट, डायोराइड है, लेकिन चूना पत्थर नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी चूना। नेक्स्ट प्रश्न 36, भाषी आधार पर गठित भारत का पहला राज्य। ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी हरियाणा, ऑप्शन डी केरल। तो राइट आंसर ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश भाषी आधार पर गठित भारत का पहला राज्य है। हॉकी की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो हॉकी की एक टीम में कुल 11 खिलाड़ी होते हैं दोस्तों। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। और क्रिकेट में पूछे तो भी 11 होते हैं। क्रिकेट में कितना होते हैं? 11। और आप कमेंट में बताना फुटबॉल में कितने होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 38, राष्ट्रीय गोवर्धन योजना की शुरुआत किस प्रदेश से हुई थी? तो राष्ट्रीय गोवर्धन योजना की शुरुआत हरियाणा से हुई थी। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न 39, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कीमती निर्धारित किसके द्वारा होता है? तो मांग और पूर्ति के द्वारा होता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कीमती निर्धारित मांग और पूर्ति के द्वारा होता है। राइट आंसर ऑप्शन ए। लॉर्ड वॉक टू फ्रीडम पुस्तक का लेखक कौन है? तो नेल्सन मंडेला जी हैं। लॉर्ड वॉक टू फ्रीडम के लेखक नेल्सन मंडेला जी हैं। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न 40 वही है। प्रश्न 41, हिरोशिमा पर पहला परमाणु बम कब गिराया गया था? हिरोशिमा कहाँ पर है? हिरोशिमा जापान में है। जैसे हमारे देश भारत में अनेक राज्य हैं, तो उसी प्रकार से जापान की भी एक राज्य है। तो वहाँ पर पूछा है कि हिरोशिमा पर पहला परमाणु बम कब गिराया गया था और किसने किस देश ने उस पर हमला किया था? तो अमेरिका ने हमला किया था। किस तारीख को गिराया था? तो 6 अगस्त को गिराया था। राइट आंसर ऑप्शन ए। लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशित
की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए दोस्तों 25 वर्ष होनी चाहिए। राइट आंसर ऑप्शन सी। अगर राज्यसभा चुनाव लड़ने चाहते हैं तो आप 30 वर्ष होना चाहिए। तो पूछा है लोकसभा, तो राइट आंसर ऑप्शन सी। विश्व बैंक एक अन्य नाम, विश्व बैंक का अन्य नाम बताइए एक। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक। नेक्स्ट प्रश्न। ये वीडियो सुपर फास्ट है इसीलिए थोड़ा जल्द से पढ़ा रहे हैं। प्रश्न 44। 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था दोस्तों। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न। बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? तो ये दोस्तों बुद्ध शाक्य वंश से संबंधित थे। राइट आंसर ऑप्शन सी। हरारे किस देश की राजधानी है? हरारे ये जिम्बाब्वे की राजधानी है। राइट आंसर ऑप्शन बी। भारत की जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि की दर किस दशक में दर्ज की गई है? मतलब भारत की जनसंख्या सबसे कम कब थी? उस समय कब, किस समय जब जनगणना 10 वर्ष में होता है, 10 वर्ष के बाद, जैसे 2001 में हुआ तो 2011 में होगा। तो पूछा है सबसे कम कब थी, तो 1911 से 1921 के बीच में सबसे कम थी। और अगर पूछे प्रश्न में सबसे अधिक कब थी तो 1961 से 1971 के बीच में, याद रखना प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न 48। निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन अजैविक और नवीकरणीय है? तो अजैविक और नवीकरणीय जल है दोस्तों। राइट आंसर ऑप्शन सी। प्रश्न 49। विशेष आर्थिक क्षेत्र SEZ की अवधारणा सर्वप्रथम कहाँ शुरू की गई थी? तो विशेष आर्थिक क्षेत्र SEZ की अवधारणा चीन में शुरू हुई थी। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न। आज का और अंतिम प्रश्न। अगर वीडियो को आपने अभी लाइक नहीं किया तो लाइक कर लें, और चैनल पर पहली बार है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें दोस्तों, और ये कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप किस राज्य से मेरी वीडियो देख रहे हैं। आज का अंतिम प्रश्न 50। निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल नहीं है? तो रबी की फसल नहीं है, तो रबी की फसल गेहूँ है, जौ है, चना है, लेकिन चावल नहीं है। चावल खरीफ की फसल है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। नहीं है तो चावल नहीं है। अगर पूछता है तो ये तीनों हैं, लेकिन चावल नहीं है। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। ये वीडियो इसी पे समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।